के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में ग्लोब को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बाज का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले ग्लोब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GLOVE। और गाइस इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। जी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 7, एल का कितना होता है 12 होता है, ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 15 होता है, और बी का होता है 2, और ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 5 होता है। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे आपका बन रहा है EJMZC। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ई का कोड कितना होता है 5 होता है, जे का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 10 होता है, एम का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 13 होता है, जेड का होता है 26, और सी का होता है 3। अब देखिए 7 से 5 बना तो आपका क्या हुआ 2 घटा, 12 से 10 बना 2 घटा, 15 से 13 बना 2 घटा, 2 से 26 बना 2 घट रहा है, 5 से 3 बनना है तो 2 घट रहा है, मतलब सभी में 2 घट रहा है। यही तरीका हम लोग बाज के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। बाज के अल्फ़ाबेट कोड में सभी में 2 घटाएंगे। तो सबसे पहले बाज के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं, WATC और H। अब देखिए W का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 23 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, सी का होता है 3, और एच का होता है 8। ओके, सभी में क्या करना है 2 घटाना है। तो 23 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 21। अब 1 में 2 घटाएंगे तो आपका बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। अब 20 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। 3 में 2 घटाते हैं तो आ जाता है 1, और 8 में 2 घटाते हैं तो आ जाता है 6। अब इनके कोड लिख लेते हैं, अल्फ़ाबेट कौन सा होगा। 21 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है यू का, 25 होता है बाई का, 18 होता है आर का, 1 किसका होता है ए का, 6 किसका होता है एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए U/RAF। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो एक इक्वेशन दिया गया है, अगर हम लोग इक्वेशन के LHS पद को सॉल्व करें तो वो 35 के बराबर आना चाहिए। एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसको अप्लाई करने पर, इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो 35 के बराबर आ जाए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, LHS वाला पद लिख लेते हैं, 15 - 5 + 75 डिवाइड बाई 30 और मल्टीप्लाई बाई 2। इसके लिए ऑप्शन जो होगा सुटेबल वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 30 की जगह 15 लिख देंगे और 15 की जगह क्या लिख देंगे 30। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले 15 है तो 15 की जगह क्या लिखेंगे 30, 30 - 5 + 75 डिवाइड बाई 30 है तो 30 की जगह क्या लिखेंगे 15 और मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो ये आगे वाला ऐसे लिख लेते हैं, 30 - 5 15 × 75 कितने बार कटा 5 बार कटा, और मल्टीप्लाई 2। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 30 - 5 और 10, 5 दूनी कितना होता है 10, 10 और 30 कितना होता है 40, 40 में से 5 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 35। तो देखिए 35 के बराबर आ गया, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, किसी कूट भाषा में जिम को FXL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ट्रेनर का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले जिम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। जी का कोड होता है 7, बाई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25, और एम का कितना होता है 13। इससे आपका क्या बन रहा है FXL। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, एक्स का होता है 24, और एल का होता है 12। देखिए 7 से 6 बना तो आपका क्या हुआ 1 घटा, 25 से 24 बना क्या हुआ 1 घटा, 13 से 12 बना क्या हुआ 1 घट रहा है, सभी में 1 1 घट रहा है। तो सेम टू सेम तरीका हम लोग ट्रेनर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, सभी में 1 1 घटाएंगे। तो सबसे पहले ट्रेनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRAINER। देखिए टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20 होता है,
आर का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 18 होता है। ए का कितना होता है? 1 होता है। आई का कितना होता है? 9 होता है। एन का कितना होता है? 14 होता है। ई का फिर कितना होता है? ई का होता है गाइस 5 होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। तो इसमें भी क्या करेंगे? सभी में एक एक घटाएंगे। तो 20 में घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 19। 18 में से एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17। एक में से एक घटाएंगे तो आप बैकवर्ड चले जाएंगे, मतलब आपका आ जाएगा 26। 9 में से एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8। और 14 में हम लोग फिर एक घटाएंगे। 14 में एक घटाया तो आपका आ गया 13। 5 में एक घटाया तो आपका आ गया 4। 18 में एक घटाया तो आपका आ गया 17। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है? एस का होता है। 17 होता है क्यू का होता है। 26 होता है जेड का। 8 किसका होता है? एच का। 13 होता है एम का। 4 होता है डी का। और 17 होता है क्यू का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है गाइस, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं। ये जो प्रश्न आकृति है ये कौन सा फिगर में समाहित है? तो ऑप्शन ए में। तो कहाँ पर है? सबसे पहले देखिए, आकृति का हम लोग छोटा वाला ये हिस्सा लेते हैं, ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल। ये छोटा वाला ट्रायंगल आपका कहाँ बन रहा है? तो देखिए ये बन रहा है ऑप्शन ए में, यहाँ पर बन रहा है। अब हम लोग आकृति का बड़ा वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये कैसे बन रहा है फिगर में। तो आपका देखिए यहाँ पर ये बन रहा है ऐसे। तो पूरी की पूरी आकृति समाहित हो गई ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, सभी में क्या है? एक सर्किल बन रहा है छोटा सा बीच में, सभी में सर्किल बन रहा है। देखिए यहाँ पर बना। तो तीसरे फिगर में आपका कहाँ पर बनेगा? सॉरी, चौथे फिगर में एक सर्किल यहाँ बना लेते हैं। अब देखिए, पहले सर्किल में आपका बीच में सर्किल के अंदर क्या है? प्लस है। फिर दूसरे फिगर में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए तीसरे फिगर में क्या हो गया? प्लस हो गया, मतलब प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। अब देखिए तीसरे फिगर में मल्टीप्लाई आया है, प्लस आया, तो तीसरे चौथे फिगर में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देखिए ब्लैक वाला ये जो पोर्शन है पहले फिगर में यहाँ पर है, और दूसरे फिगर में देखिए यहाँ पर आ गया। तीसरे फिगर में देखिए एक छोड़ के यहाँ पर आ गया। तो चौथे फिगर में कहाँ आ जाएगा? चौथे फिगर में आपका यहाँ पर आ जाएगा गाइस। ओके, अब किसकी बारी है? अब देखिए यहाँ पर एक आयत है यहाँ पर, और आयत जो है इसका विकर्ण ऐसे है पहले फिगर में, और दूसरे फिगर में देखिए आयत यहाँ पर आ गया उठ के, और विकर्ण की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो गई। और तीसरे फिगर में देखिए यहाँ पर आ गया, और विकर्ण की पोजीशन भी चेंज हो गई। तो चौथे फिगर में आयत कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। और जो विकर्ण की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला फिगर जो है ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन डी में बन रहा है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में डिनर को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्नैक्स का कूट क्या होगा? सबसे पहले डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। DINNER। ओके, एक्चुअल में आप इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो डी का एक्चुअल में अल्फ़ाबेट कोड होता है 1 होता है, आई का होता है 9 होता है, एन का होता है 14 होता है, फिर अगला फिर एन है, इसका भी फिर वही लिख देंगे 14। ई का कितना होता है? 5 होता है। आर का कितना हो जाएगा? 18। इससे आपका कोड क्या बन रहा है? 5 बन रहा है, 10 बन रहा है, जो कि आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर 15 बन रहा है, फिर 15 बन रहा है, फिर आपका 6, और फिर 19। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? सभी में एक एक की वृद्धि हो रही। 4 से 5 बना तो क्या हुआ? 1 की वृद्धि। 9 से 10 बना, क्या हुआ? 1 की वृद्धि। 14 से 15 बना, 1 की वृद्धि। 14 से फिर 15 बना, क्या हुआ? 1 की वृद्धि। 5 से 6 बना तो क्या हुआ? 1 की वृद्धि।
18 से 19 बना, क्या हुआ, 1 की वृद्धि। सभी में क्या हो रहा है, 1 1 की वृद्धि हो रही है। ओके, तो यही तरीका स्नैक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो कर लेते हैं। सबसे पहले स्नैक्स के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SNACKS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड होता है 19, एन का कोड होता है 14, ए का होता है 1, सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, के का कितना होता है 11, और एस का फिर होता है 19। सभी में 1 1 की बढ़ोतरी कर देते हैं। 19 में एक जोड़ा तो आपका आ गया 20, आप 14 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 15, फिर 1 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2, फिर 3 में एक जोड़ दिया तो आपका आ गया 4, अब 11 में एक जोड़ दिया तो आपका आ गया 12, 19 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 20। ये जो नंबर मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में। देखिए 20 15 20 15 2 4 12 20 2 4 12 20, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखिए चम्मच और कांटा क्या होता है, दोनों से क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, खाना खाते हैं। उसी प्रकार हमें संबंध बताना क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ प्लेट और क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कटोरा। कटोरा और प्लेट क्या होते हैं, खाने को रखने की चीज़ें होती हैं, इसमें खाना रखते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे जाएगा। सभी के क्या करते हैं, पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, बाई से बनाते हैं आर। देखिए बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 25 होता है, आर का होता है 18 होता है। ओके, तो 25 से 18 बना तो आपका क्या हो रहा है, 7 घट रहा है। अब आर से बनाते हैं के का कितना होता है 11, 18 से 11 बना, क्या हुआ, 7 घटा। पीछे सभी में 7 7 घट रहा तो आगे भी 7 घटेगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा आपका। 4 किसका होता है, डी का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, डी। अब सभी के बीच बीच वाले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, बी से बनाते हैं ओ। वी का कोड कितना होता है 22, ओ का कितना होता है 15, 22 से 15 बना, क्या हुआ, 7 घटा। अब ओ से बनाते हैं एच, एच का कोड कितना होता है 8, 15 से 8 बना, क्या हुआ, 7 घटा। पीछे सभी में 7 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा। 8 में 7 घटाएंगे तो 1, एक किसका होता है, ए का। तो डी ए आपके दो अल्फ़ाबेट मिल गए, डी और ए मिल गए आपके। अब सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, एस से बनाते हैं एल। एस का कोड कितना होता है 19 होता है, एल का होता है 12, 19 से 12 बना, क्या हुआ, 7 घटा। अब एल से बनाते हैं ई, ई का कोड होता है 5, 12 से 5 बना, क्या हुआ, 7 घटा। पीछे सभी में 7 घटा तो आगे भी 7 घटेगा। तो 5 में से 7 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 24 आ जाएगा। 24 किसका होता है, एक्स का। तो 3 अल्फ़ाबेट कौन से हो गए, डी ए एक्स, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन निष्कर्ष का पहला कथन है, सभी पति क्या हैं, पुत्र हैं। सारे पति क्या हो जाएंगे आपके, पुत्र हो जाएंगे। और कुछ पुत्र पिता हैं, तो पुत्र का कुछ हिस्सा आपका क्या चला जाएगा, पिता में चला जाएगा। आगे निष्कर्ष है पहला, कुछ पुत्र पति हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदर से नहीं, हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, मतलब पुत्र का कुछ हिस्सा पति में समाहित है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा है, कुछ पति पिता हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि पति का दूर दूर तक संबंध पिता से नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ओके, अगला क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं। F1 F2 F3 F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं, तो एक बेंच है सीधी सीधी, इसमें टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5, तो 1 2 3 4 और 5। आगे कहता है F4 F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है, तो अगर F2 को लास्ट में रख दें तो F2 के बायां क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा। बिल्कुल बाईं ओर बैठा है F4, F2 के बिल्कुल बाईं ओर। आगे कहता है F3 जो है F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो अगर हम लोग F5 को यहाँ रख दें तो F5 का दायां इधर हो जाएगा, तो F3 आपका किधर आ जाएगा, इधर।
आगे कहता है F1 एक सिरे पर बैठा है, तो F1 इधर एक सिरे पर मतलब इधर रख देते हैं हम लोग F1 को। और F2 का केवल एक पड़ोसी है, तो F2 लास्ट में है, तो F2 का एक पड़ोसी कौन है? F4 है, एक ही पड़ोसी हो गया। अब आगे कहता है तो इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ दो मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा है? तो दो मित्र ये, तो बीच में क्या हो जाएगा? F3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F3। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक देखिए ये सर्किल है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने कैंडिडेट हैं? 6। तो बना लेते हैं सबसे पहले तो 6 कैंडिडेट। अब देखिए आगे क्या कहता है, RW के बाईं ओर है, जो O के सामने है। RW के बाईं ओर है, अगर W इधर होगा तो W का बायां इधर हो जाएगा R, और जो O के ठीक सामने, तो O के ठीक सामने मतलब O इधर होगा, किधर? O किधर होगा? W। जो आता है वो W के लिए आ रहा है। ओके, तो W जब इधर है तो W के सामने O इधर हो जाएगा। आगे कहता है O जो है N के बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा है, N के बाईं ओर बैठा है। अगर N इधर होगा तो N का बायां इधर हो जाएगा, घड़ी की दिशा में, वामावर्त दिशा में, तो O इधर हो जाएगा। आगे कहता है C W के बगल में नहीं है, तो C जो है वो W के बगल नहीं है, तो C को हम लोग ऊपर बैठा देते हैं यहाँ पर। ओके, तो क्योंकि W के बगल नहीं होगा C। Q के बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए एक बचा Q, तो Q कहाँ हो जाएगा? इधर। तो Q के बाईं ओर कौन बैठेगा? तो गाइस Q के बाईं ओर कौन बैठा है? Q का बायां देखिए घड़ी की दिशा में हो जाएगा, तो W बैठा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है निम्न बेन आरेखों में से उस बेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए महिलाओं, डॉक्टरों, कवियों, इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा। एक तो डॉक्टर को यहाँ रख देते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर का सर्किल ये हो गया। कुछ डॉक्टर क्या हो सकते हैं? कवि भी हो सकते हैं। ओके, और ऊपर क्या हो जाएगा? महिला, महिलाएं जो हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं? दोनों में से कुछ भी हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं। तो इसके लिए फिगर क्या बन गया? ऑप्शन बी वाला, सॉरी ऑप्शन सी वाला बन गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? सबसे पहले इक्वेशन है आपका, लिख लेते हैं 64 गुणा 2 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 8। लाना हमें किसके बराबर है? 96 के बराबर लाना है। कैसे करेंगे? देखिए एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिस ऑप्शन के चिन्हों को अप्लाई करने पर वो 96 के बराबर आ जाए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गुणा की जगह भाग कर देंगे, भाग की जगह गुणा कर देंगे। तो 64 गुणा है, तो गुणा की जगह क्या कर देंगे? भाग। तो प्लस 24, फिर है भाग, भाग की जगह क्या हो जाएगा? गुणा, और माइनस 60। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे, तो 64 में 2 का डिवाइड किया तो 32 आ गया। 32 प्लस 24 इंटू 3 माइनस 60। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 32 प्लस 24 दूनी 48, 24 यहाँ 72 माइनस 60। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अब क्या करते हैं? अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्लस वाला, तो 2 2 4 और 7 3 10। 104 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 96। तो दोनों के बराबर हो गया पक्ष, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। बड़ा नंबर है 84, 84 कैसे लाएंगे? 84 के पीछे नंबर कौन कौन से हैं? 7 और 13। 7 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 23 सते 84 आपका आ जाएगा। 23 सते 91 होता है गाइस। लाना है हमें 84, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले वाला जो नंबर है 7, इसी को इसमें से घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 84। यही तरीका सेकंड वाले पंक्ति में लगाते हैं। लाना है 72, सबसे पहले 4 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 19 का मल्टीप्लाई, 19 चौक 76, और इसी 4 को 76 में से घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी पहली संख्या से घटाया था, तो आपका कितना आ जाएगा? 72। कंडीशन अप्लाई हो गई। यही तरीका तीसरी पंक्ति में लगाते हैं, तो सबसे पहले 8 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 112, और इसी 8 को 112 में से घटा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 104। तो ऑप्शन है
इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित हैं। देखिए, खीरा, कद्दू और गाजर ये क्या हैं? सब्जी हो जाएंगी। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, आलू भी क्या हो जाएगी, सब्जी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से दूसरा अक्षर पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देख लीजिए, जेड बी को क्या लिख रहे हैं, ए बाई। जेड बी को क्या लिख रहे हैं, ए और बाई। मतलब जेड का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है ए, बी का होता है वाई। तो यही तरीका एच जे के लिए लगाएंगे। तो एच का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एस, और जे का हो जाएगा क्यू। तो एस क्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो 660 से 670 बनाया, कितना जुड़ा आपका, 50 जुड़ रहा है। 670 से 722 बनाया, कितना जुड़ा आपका, 52 जुड़ा। और 722 से 776 बनाया, कितना जुड़ा आपका, 54 जुड़ा। अब देखिए, 50 और 52 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। 52 और 54 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को हम लोग 54 में जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 56, और 56 को 776 में जोड़ देते हैं तो आपका मिल जाएगा आंसर। तो जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 के 3 हाथ से लगा 1 और 8, 832 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए, प्रश्न आकृति ये, उत्तर आकृति है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लोग ये बॉक्स को बनाते हैं, पूरा ये बॉक्स बन जाएगा आपका। अब बीच वाला जो सर्किल है, इसको सर्किल को छोटा सा ये जो है इसको पूरा कर देते हैं। इस सर्किल को पूरा करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, अब ये वाली लाइन इससे मिला दिया और ये वाली लाइन इससे मिला दिया और ये वाली लाइन ऊपर वाले से मिला दिया और बीच में एक लाइन और हो गई है, कोने से मिल गई। तो ये वाला ये फिगर बन गया। और ये फिगर कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एल को 7, ए को 22 और जेल को 38 लिखा जा रहा है तो थीप का कोड क्या होगा। सबसे पहले एल के लिए देख लेते हैं। देखिए गाइस, एल का कोड होता है 12, लेकिन लाना है हमें 7, तो कितना घटाना पड़ रहा है इसमें, 5 घटाना पड़ रहा है। अब देखिए, ए का एक्चुअल में कोड होता है 1, लेकिन लाना है 22, तो इसमें भी क्या कर रहे हैं, 5 घटा रहे हैं हम लोग, बैकवर्ड जाने के लिए 5 घटा रहे हैं इसमें भी। तो जेल के अल्फ़ाबेट कोड में देख लेते हैं 38 कैसे लाना है। तो जेल के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, इनके प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 5-5 घटाएंगे। जे का कोड कितना होता है, 10, 10 में से 5 घटा दिया। और ए का कोड कितना होता है, 1, 1 में से 5 घटा दिया। और आई का कोड कितना होता है, 9, 9 में से 5 घटा दिया। और एल का कोड कितना होता है, 12 है, 12 में से 5 घटा दिया। अब देखिए, 10 में से 5 गया तो आपका कितना आ गया, 5। 1 में से 5 गया मतलब बैकवर्ड चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। अब 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 12 में से 5 घटाया कितना आ गया, 7। चारों को जोड़ देंगे, चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, 38 मिल गया। ओके, तो सेम टू सेम तरीका थीप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो गाइस, थीप के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। देखिए, टी का कोड होता है 20 होता है, एच का होता है 8 होता है, आई का होता है 9, ई का होता है 5 और एफ का होता है 6। तो सभी में 5-5 घटाते हैं। सबसे पहले 20 में 5 घटाया, 8 में 5 घटाया, 9 में 5 घटाया और 5 में 5 घटाया और 6 में 5 घटाया। ओके, तो 20 में 5 अगर घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है। और 8 में 5 घटाया तो हमें क्या मिलता है, सबको जोड़ते जाएंगे तो 3 मिलता है। 9 में से 5 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। अब 5 में से 5 घटाते हैं तो हम लोग बैकवर्ड चले जाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 26। और 6 में से 5 घटाते हैं तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। सभी को जोड़ देंगे तो सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिला, 49। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। सबसे पहले तो देखिए गाइस, आपका दर्पण नीचे तरफ रखा गया है, बॉटम में, तो आपकी जो आकृतियाँ चेंज होंगी वो टॉप टू बॉटम चेंज होगी। मतलब ऊपर से नीचे, जो नीचे होंगी वो ऊपर चली जाएंगी, जो ऊपर होंगी वो नीचे चली जाएंगी।
तो कर लेते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले ये वाला लेते हैं, ये सर्किल का जो गोला जैसा गोल गोल ये है, ये कैसे बनेगा आपका दर्पण प्रतिबिंब में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ऐसे बन जाएगा। ओके, अब ये ट्रायंगल जो है ये ऊपर चला जाएगा, कैसे बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ओके, अब ये ऊपर वाला गोल गोल जो आकृति है ये नीचे आ जाएगी और ये ऐसे बन जाएगी। तो ये आकृति कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन डी में आ रही है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए गाइस, 625 जो होता है ये 25 का स्क्वायर होता है, 529 होता है ये 23 का स्क्वायर होता है। और देखिए 25 और 23 के बीच डिफरेंस कितने का, 2 का। अब देखिए 1225 किसका स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है। पीछे 2 का अंतर है तो आगे भी 2 का अंतर होगा, तो 35 के बाद किसका स्क्वायर करेंगे, 33 का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089 होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।